हरे कृष्णा। मेरे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी बायो में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। और फेसबुक पे भी मेरी रील पोस्ट होती हैं। आप सब उम्मीद करते हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज मैं एक डिटेल रीडिंग लेकर आई हूँ एंड यू नो व्हाट, मुझे डिटेल रीडिंग एक्चुअली करना बहुत पसंद है क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी सारे डेक से एनर्जीज चेक करते हैं और हमें काफ़ी सारे वास्ट मैसेजेस मिलते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं और काफ़ी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होती हैं। तो ज़्यादा मैसेजेस मिलने से ना हम काफ़ी लोगों को कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज ये पिक एंड ऑप्शन रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पे हम 2 कार्ड्स रखेंगे और जिस भी कार्ड की तरफ ज़्यादा ड्रॉन होगे ना, आप वो कार्ड चूज़ करना अपने लिए और आपके ऑप्शन की रीडिंग मैं तब करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से हम मेजर अरकाना से देखते हैं कि मैं हमारे पास कौन से 2 ऑप्शंस निकल के आते हैं। मैं आज ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, आज मैं यूनिवर्स पे ही छोड़ रही हूँ क्योंकि साल का आखिरी महीना चल रहा है और ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, मैं बता दूँ आप लोगों को। और ये मैं एक यूनिवर्स पे ये सरेंडर कर रही हूँ कि वो आप लोगों को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आप लोगों को किस फील्ड में आप लोगों की गाइडेंस देना चाहते हैं, लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, जॉब या एनीथिंग व्हाट एवर यूनिवर्स विशेस टू। ये यूनिवर्स की विश होने वाली है। फर्स्ट कार्ड, वाओ, एम्प्रेस काली। यहाँ पे माँ काली की ऊर्जा आई है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यही रहेगा। और एक हम बॉटम ऑफ द डेक से ले लेते हैं। ओह वाओ, लॉर्ड राम। अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो आप माँ काली और लॉर्ड राम से अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और एकदम कंट्रास्ट कलर्स हैं, बहुत इजी होगा चूज़ करने में क्योंकि ये ब्लू और रेड और ब्लैक की ऊर्जा है। यहाँ पे शाइन वाला एक सन की ऊर्जा जैसी आ रही है। ठीक है, ऑरेंज, ग्रीन, येलो कलर सा है यहाँ पे। तो आप कलर वाइज चूज़ कर सकते हो। आप माँ काली और लॉर्ड राम प्रभु श्री राम से भी चूज़ कर सकते हो, जिस भी गॉड से आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करो। या फिर आप यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है, आप इससे चूज़ कर सकते हो, द एम्प्रेस चूज़ कर सकते हो या फिर जस्टिस का कार्ड चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में आपके लिए मैं बता देती हूँ, माँ काली की ऊर्जा है, द एम्प्रेस की ऊर्जा है एंड एक नंबर से अगर आप चूज़ करना चाहें तो नंबर 3। ठीक है, ये कार्ड नंबर 3 है, आप इससे चूज़ कर सकते हो। ये जो है सेकंड ऑप्शन हमारा पास लॉर्ड राम का है, जस्टिस का कार्ड है एंड कार्ड नंबर 11 है। ओके, तो आप इन दोनों में से जो भी कार्ड की तरफ ज़्यादा ड्रॉन हो आप वो चूज़ कर सकते हो। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से सीधे अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हो। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग चेक करते हैं। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, आई होप इट्स विजिबल। ओके, ओके, तो सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। माँ काली प्लीज़ मदद करिए ऑप्शन नंबर 1 के लिए। आप क्या मैसेजेस देना चाहती हैं उनकी लाइफ के बारे में, आप क्या बताना चाहते हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एनीथिंग एनीथिंग यू वुड लाइक टू गिव। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे ये ऊर्जा आ रही है कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है अभी तक। माँ काली आपके काम से खुश हैं, आपकी मेहनत से खुश हैं और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि यू नो हाँ, आपने कुछ चीज़ें आप ऐसे करो सीक्रेटली। यहाँ पे सीक्रेट एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा अपनी लाइफ में अचीव करो। हो सकता है कोई भी ऐसा, मतलब पब्लिक आई में जो है वो ठीक है, पर कुछ है, या तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही खामोशी से अपने तक रख के कर रहे हो, जो जिसके बारे में लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को नहीं पता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स को पता हो सकता है भाई आपके भाई बहन को पता हो या समथिंग लाइक दैट। बहुत ही कम, 1-2 लोगों से ज़्यादा किसी को नहीं पता है। और या तो फिर आपको
कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो जो सिर्फ आप तक ही सीमित है, वो आपने किसी को बताई नहीं है, कहीं ढिंढोरा नहीं पीटा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को नहीं पता है इस बारे में। या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा अर्निंग के लिए अपने कोई ऐसा पार्ट टाइम कुछ करते हो जो कि सिर्फ आप जानते हो या 2-4 आपके खास लोग ही जानते हो, दैट्स इट। यहाँ पे ऐसी ऊर्जा आ रही है। माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि यू नो आप दूसरों से, ठीक है आपने शेयर नहीं किया है, आपने नो प्राइवेट रख के सीक्रेटली कोई काम कर रहे हो आप जो, उसमें आपको अचीवमेंट मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो काम जो अब आप अपने सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिए कि कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ नो सीक्रेट है आपका, जो सिर्फ आप तक है। हो सकता है कुछ लोगों की लव लाइफ में ऐसा हो कि कोई आपका कोई हो जिससे आप प्यार करते हो या रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो बहुत ही सीक्रेट हो, किसी को पता ना हो कि आप रिलेशनशिप में हो, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा है ना, तो आप उसमें अचीवमेंट पाते हुए दिख रहे हो, मतलब कि आपका वो जो है फेज़ जो सीक्रेट है वो आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, वो माँ उसको ब्लेस कर रही है, ठीक है, अपनी ऊर्जा से। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि शुरुआती दौर में आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी फ़ियर में थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपको मतलब आपको वो चीज़ ठीक लग रही थी, पर आप कहीं न कहीं डर रहे थे। इसीलिए शायद आपने लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल तक ये बात नहीं पहुँचाई, चाहे वो मैनिफेस्टेशन टेक्नीक हो कि जैसे आपका थोड़ा-सा फ़ियर था, एक आपको एक ये था कि भई पता नहीं सच होगी भी कि नहीं, तो मैं किसी को बताना नहीं चाहता या चाहती। ठीक है? यहाँ पे ऐसी ऊर्जा आ रही है। ठीक है? आपको थोड़ा-सा लग रहा था कि शायद मैं ट्राई तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर पता नहीं वो वर्क करेगा कि नहीं, ठीक है? इसलिए आपने अपने तक ही रखा उसको, या रिलेशनशिप में अगर आप रिलेशनशिप वाइज़ देख रहे हो, तो आपको लग रहा था कि भाई पता नहीं लोग जज करेंगे या पता नहीं कोई भेड़ ना मार दे, पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो आपने अपने तक ही रखा उसको, ठीक है? आपको इंट्यूशन कुछ लोगों को आया कि भाई मुझे ये करना चाहिए, इस पाथ पे चलना चाहिए। जो लोग स्पिरिचुअल व्यू से देख रहे हैं, तो आपने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आप कर रहे हो या आपने शुरुआत किया है, अभी जस्ट स्पिरिचुअल पाथ पे आपने शुरू किया है, तो वो आपने जो सीक्रेट रख रखा है ना, वो इसलिए क्योंकि आपको इंट्यूशन ऐसा आया कि आपको इस पाथ पे चलना चाहिए। आपको ऐसा लगा कि हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में कि यस, ये पाथ आपके लिए है। इस वजह से आपने ये चीज़ कर दी, ओके। बट आपने उस समय ये कर लिया, ठीक है। बट ये जो आपका डिसीजन था ना, जो आपने जो सीक्रेटली किया है, ये आपके लिए एक्चुअली आपकी लाइफ में काफ़ी हार्मनी लेकर आ रहा है। ये आपको एक्चुअली बहुत कंप्लीट कर रहा है। धीमे-धीमे आप ऐसा देखोगे कि हाँ, ये आपको खुशी दे रहा है। अंदर ही अंदर, मन ही मन आप बहुत खुश हो रहे हो। इसमें इस पाथ पे आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपने जो भी आपकी लाइफ में सीक्रेट है ना, ये जो, इसमें आपको बहुत अच्छी नई ग्रोथ मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है आपका, काफ़ी आइडियाज़ आपको आएँगे, आप काफ़ी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग रहोगे इस पाथ पे चलकर, ठीक है। और ये एक्चुअली आपको आपके हायर सेल्फ तक लेकर जाएगी, ये आपको काफ़ी ग्रो करने में मदद करेगी। ये जो आपने पाथ चुन लिया है और आपने अपने तक इसलिए रखा क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था ना कि आपको ऐसा लग रहा था ना कि जैसे कि ये पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं ये सही डिसीजन है कि नहीं, इसलिए आपने शायद लार्ज लोगों को बताना नहीं चाह रहे थे। बट यस, ये आपके लिए यही ला रहा है कि भाई ठीक है, ये सही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आया आपने किया, एंड यस आपको इससे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ऑप्शन नंबर 1 के सभी व्यूअर्स के लिए, और क्या बताना चाहते हो आप? ऐसा लग रहा है कि इस पाथ पे आप अकेले हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कई बार अकेला महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई गुरु नहीं है या कोई मुझे बताने वाला नहीं है। अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगता होगा कि कोई अगर बीच में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी अगर आपके मन में कोई बात है, आप किसी से कह नहीं पा रहे हो, कि आपने बताया ही नहीं रखा है किसी को। भाई आपने बता नहीं रखा है, तो अपनी बातें शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, आप किसी से राय नहीं ले पा रहे हो, एडवाइस नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, माँ काली आपको मोटिवेटेड रखेंगी, वो आपको रास्ता दिखा रही हैं, वो आपके साथ हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप अलोन हो, आप अकेले हो, और आप किसी से अपनी बात कह नहीं पा रहे हो, या अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ अच्छा उसमें कर रहे हो, तो आप किसी को भी बता भी नहीं पा रहे, किसी के साथ खुशियाँ भी नहीं बांट पा रहे हो कि हाँ भाई मैंने ये माइलस्टोन कवर किया, या मैंने अपने करियर में ये चीज़ अचीव कर ली, या मैं पार्ट टाइम कुछ ऐसा कर रही थी, या मैनिफेस्टेशन मैंने लगाई
और वो पूरी हो गई और आप किसी से अपनी खुशी ज़ाहिर तक नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी। आप माँ काली को बोलो, आप उनको अपनी बात बताओ, देवी माता को अपनी बात बताओ। अगर आप माँ काली या किसी भी देवी माता से इन्फ्लुएंस हो या आप उनकी पूजा करते हो, तो उनको अपनी बात, उनके सामने अपनी बात रखो, ओके। तो वो आपकी बातें सुन रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा, अगर शाम के समय अगर आप थोड़ा इमोशनल होते हो ना, तो थोड़ा शाम के समय जब मून आ जाता है, थोड़ा रात के समय 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, एनी टाइम, तो आप टेरेस पे जाके या बालकनी में अपने घर की जाके और स्टार्स को, मून को देखो, ठीक है, स्काई को देखो, ठीक है। आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपको इमोशनली बहुत सुकून मिलेगा। और ऐसा भी लग रहा है कि आपको हो सकता है यूनिवर्स भी कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप अपने मन की बात ना ऊपर देख के, आसमान की तरफ देख के भी स्टार से, मून से या डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आपको बहुत कनेक्टेड फील होगा, ये करके देखो, ठीक है। यहाँ पे की गाइडेंस आ गई आपके लिए, आप ये करके देखो। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। वो आप अपनी खुद की लेगेसी बनाते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप जिस राह पे निकल गए हो ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत खुश हो और आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, आपने सक्सेस अचीव कर लिया, वो भी अपने दम पर, क्योंकि आपने तो किसी को बताया भी नहीं था। तो इसलिए किसी का सपोर्ट मिलना तो ना के बराबर बात है ना, कि किसी ने आपको सपोर्ट किया, किसी का जुगाड़ लग गया और किसी के जुगाड़ से आप सेट हो गए, किसी के जुगाड़ से नौकरी मिल गई। नो, आपने जो किया अपनी मेहनत से किया है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि आपने अपने दम पर ही सब कुछ अचीव किया, ओके। अपनी नॉलेज के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे आपको मिला है। माँ काली आपको आपके मेहनत का फ्रूट देने वाली हैं। ऐसा लग रहा है कि जिन चीज़ों के लिए आप परेशान हो रहे थे ना, क्योंकि हमारे पास 4 ऑफ इमोशंस रिवर्स आया था, तो जिन चीज़ों के लिए आप परेशान हो रहे थे ना, वो चीज़ें अब आपकी ख़त्म होने वाली हैं। परेशानी के दिन गए, ठीक है। आप काफ़ी परेशान थे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि क्या हो रहा है, मैं क्या ही कर रहा हूँ, लाइफ में मैंने क्या ही मतलब अचीव, कुछ होगा नहीं होगा, कैसे हो, क्या होगा। यहाँ पे ये भी आ रहा है कि थोड़ा सा 8 ऑफ मटेरियल्स की ऊर्जा है, और यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई थोड़ा सा फाइनेंस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन आपके मल्टीपल सोर्सेज आएंगे फाइनेंस के, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दिख रहे हैं कि आप जैसे कि कई जगहों से आपको अर्न कर रहे हो, कई जगहों से आपके पास ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। ये भी दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जब होगा तो बहुत खूबसूरत तरीके से होगा, एक सही डिवाइन टाइम पे होगा। द एम्परर, आप अपने लाइफ का फुल कंट्रोल लेते हुए दिख रहे हो। जैसे लग रहा है ना कि माँ काली ने आपको पूरी अथॉरिटी दे दी है। अब आपकी लाइफ का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है। आपको कहाँ चलना है, बहुत सारी भीड़ आपके आसपास है, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपसे अपॉइंटमेंट लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ मुझे वो अपॉइंटमेंट वाली ऊर्जा आ रही है कि जैसे लोग आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, ठीक है, बुक कर रहे हैं आपको कि भाई हमें आपसे बात करनी है, ठीक है। आपके पास इतनी कॉल्स आ रही हैं। करियर फेज़ में अगर आप देख रहे हो, तो अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हो ना, तो भी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपका पार्टनर आपसे बहुत अट्रैक्टेड है और वो एक्चुअली आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, राइट। और लेकिन आप ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार में अंधे हो के परेशान हुए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो किसी के आगे। नो नो माय डियर, ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर एक्चुअली आपसे इतना इन्फ्लुएंस है, आपसे बहुत खुश है, आपसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, आपको बहुत इज्जत करता है, और वो आपके तरफ आता रहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपसे बार बार कॉल करके मिलने को बोलता है। बट आपको पता है कि मुझे कहाँ कितनी प्रायोरिटी देनी है, अभी के टाइम पे मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है, और और चीज़ों को मुझे कब कैसे मैनेज करना है। बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छे से आप अपना टाइम मैनेज करते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको लाइक यू आर हैव फुल कंट्रोल ऑन योर लाइफ। और आपको किस तरह से अपने समय को यूटिलाइज करना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा प्ले है। मैं वन मोर कार्ड आई टेक फॉर 4 ऑफ इमोशंस को क्लियर करने के लिए। One more card I'll take. Okay.
तो आपके लिए ये आ रहा है कि जैसे आप ना इमोशनली भी आपको क्या चीज़ अपने लिए लेना है, जैसे आप किसी ने आपको कुछ भी बोला, आपको वो चीज़ अपने ऊपर लेनी है कि नहीं लेनी है, वो आप पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, आप डिसाइड कर रहे हो कि हाँ भाई, ये चीज़ अगर मेरी ग्रोथ में काम आएगी तो मैं इसको लूँगी। अगर किसी ने मेरी बेइज्जती भी करी है तो अगर वो बेइज्जती मेरी ग्रोथ में हेल्प करने वाली है तो मैं उसको अपने ऊपर लूँगी, नहीं हेल्प करने वाला तो मैं नहीं लूँगा। ओके, मैं जाने दूंगा। आप लेट गो करना बहुत अच्छे सीख रहे हो। प्लीज क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ मटेरियल्स फॉर मी। प्लीज क्लैरिफाई। ओके, द हर्मिट। इसमें आपके लिए यही कहा रहा है कि ये जो 8 ऑफ मटेरियल्स जो मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा फाइनेंस में आपको डिले हो सकता है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जितना आप इसमें यही आ रहा है कि आप जितना नो इनर वर्क करोगे, आप जितना अपने आप को नो निखारोगे, जितना स्किल्स सीखोगे, जितना ज़्यादा खुद में, अगर आप लव लाइफ के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो आप जितना खुद पे ध्यान दोगे, आप जितना खुद को नो निखारोगे, कहते हैं ना, आप जितना खुद पे ध्यान दोगे, कितने जितना खुद को संवारोगे, निखारोगे, उतना ही आपकी लव लाइफ स्मूथ जाती चली जाएगी। ठीक है, उसी उतना ही आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्टेड फील करते रहेंगे। उसी तरीके से यू नो अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। हम्म अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो ना, तो माँ काली आपकी लाइफ में शाइन लाती रहेंगी, वो आपकी लाइफ पाथ आपको दिखाती रहेंगी। और जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करना या खुद से ना समझना, खुद को, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखना, ठीक है, और ऐसे भटके हुए से ना रहना, ठीक है, माँ काली को प्रे करना, ठीक है, और उनके साथ कनेक्टेड रहना और चीज़ों को सीखना, एक्वायर करना। जितनी आप नॉलेज एक्वायर करोगे, जितना आप समझदार बनते जाओगे, जितना आप खुद पे काम करोगे ना, उतना जल्दी ये आपका फाइनेंस मैनिफेस्ट होगा। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है, बहुत क्लियर मैसेज है। ओके, कि जितना आप खुद के ऊपर काम करोगे ना, देख रहे हो आप ये रेगिस्तान है, राइट, ये पूरा रेगिस्तान है। आप ये समझ लो कि आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। ओके, कोई आसपास आपके लोग नहीं हैं, कोई आपको कुछ नहीं, आप अकेला अपने आप को महसूस कर रहे हो। लेकिन माँ काली की ऊर्जा है, ये आप देख रहे हो, ये जो लड़की है ना, ये ऊपर देख रही है डिवाइन की तरफ। माँ काली से डायरेक्ट कनेक्शन है। ओके, और सन यहाँ पे शाइन है, क्योंकि जब आपने माँ, देवी माँ से कनेक्ट हो गए, जब आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, तो आपकी लाइफ में रोशनी रोशनी है ना। लोग हो सकता है कि गलत आएँ, सही आएँ, कोई कुछ गलत बता दे, हो सकता है कि कोई आपको ठग ले, हो सकता है कोई आपको बेवकूफ़ बना ले, आपका फ़ायदा उठा ले ना। लोग ऐसा कर सकते हैं, मनुष्य ऐसा कर सकते हैं, पर जब आप ईश्वर से कनेक्टेड हो तो वो आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। ओके, और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है कि जैसे कि जो आप जिस पाथ पे हो ना, या आप जिस किसी पर्सन के साथ हो ना, वो कोई नया नहीं है। जिस पाथ पे अगर आप हो, जो सीक्रेटली आप कर रहे हो, जिस पाथ पे हो ना, ये आप देख रहे हो फुटप्रिंट्स हैं पुराने भी, जैसे वो पिछले जन्म का है। आपकी सोल को पता है और ये आपका लाइफ पर्पस है। ओके, आपकी सोल को पता है कि वो उसको कहाँ जाना है। ये आपको पहले से, आप पहले से इन प्रैक्टिसेस में थे। अगर आप अभी के टाइम पे कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो, या स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो कर रहे हो, या अचानक से, अभी तक ऐसा कुछ नहीं था पर अचानक से आपको स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट आने लग गया है, या ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, या टेरो में इंटरेस्ट आ रहा है, या समथिंग, कुछ ऐसी चीज़, आपको एकदम से कोई पर्टिकुलर भगवान की तरफ आपका रुख हो रहा है कि भाई मैं उनकी पूजा करना चाहता हूँ, ईश्वर की आराधना करना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपको पर्टिकुलरली कोई एकदम से कोई मेडिटेशन आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, या आपको कोई पर्टिकुलर, आप रिलेशनशिप में हो या कोई बंदा आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो आपका पास्ट लाइफ से है। ओके, आपका उसके साथ पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। ओके माय डियर, तो ये कुछ नया नहीं है। बस इतना है कि आप इस जन्म में उस चीज़ों को भूल गए हो। अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हो ना, तो आप ये समझ लो कि ये कुछ नया नहीं है, इसीलिए आपको इतना ईज़िली आ रहा है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही होगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ का है। अगर आप कोई करियर पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो ना, अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ रही होगी इसमें। ये आपका पैशन है। ओके, इसीलिए आप मोटिवेटेड हो। आपको थोड़ी सी रुकावटें भी अगर आ रही हैं तो भी आप कर ले जा रहे हो इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि माँ काली आपके लाइफ में ज़्यादा रुकावटें आने नहीं देंगी इस बात में, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है। आप पास्ट लाइफ में भी आपने करा हुआ है, ये चीज़ कुछ नया नहीं है। अगर कोई पर्सन है तो वो पास्ट लाइफ में आप उस पर्सन से मिले हुए हो, कुछ नया नहीं है।
राइट। ओके, तो ये बहुत ही डीप मैसेज है। ये हो सकता है इस पाइल में सब लोगों के लिए ना हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बट काफ़ी लोगों से ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि ये आप जिस पाथ पे हो ना, ये आपका पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। और ये पाथ आपका, जिस पाथ पे आप हो, और देवी माँ आपके साथ है। ओके, यू आर ब्लेस्ड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आप अपनी एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करिए। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करिए। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 यानी जस्टिस का कार्ड चूज़ किया था, लॉर्ड राम का कार्ड चूज़ किया था, या फिर कार्ड नंबर से आपने अगर चूज़ किया है 11, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। यहाँ पे मैंने यूनिवर्स को, यानी आप कह सकते हो कि लॉर्ड राम को सरेंडर किया हुआ है कि भाई वो जो मैसेज देते हैं मुझे, मैं वो आपको बताऊंगी। जो भी वो आपसे कहना चाहते हैं, जो भी आपसे बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि लॉर्ड राम आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं हम ये देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ लॉर्ड राम हेल्प करिए, मुझे गाइड करिए कि मेरे जो भी ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या आप उनसे कहना चाहते हो, आप उनसे क्या बताना चाहते हैं। ओके, हमारे पास पहला कार्ड आ चुका है, द स्टार। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड आप रहोगे। लॉर्ड राम जो है ना, वो आपको आपकी लाइफ में, ओके, आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं। करियर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, जो कि आप बहुत टाइम से चाह रहे थे। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही मोटिवेटेड रहोगे। ओके, आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे। ठीक है, कोई नई बिगिनिंग दिख रही है मुझे। हो सकता है आपको कोई नया बिजनेस आइडिया आ जाए, या आपको कोई नया जॉब का ऑफर आ जाए। और चीज़ें बहुत अच्छी मूव करती हुई दिख रही हैं। सी, आप बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही पैशन के साथ आप अपना काम करते हुए आगे दिख रहे हो, इस नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करते हुए दिख रहे हो। पुरानी चीज़ों को यहाँ पे एंड भी है। सी, पुरानी चीज़ों का एंड हो रहा है। ओके, जो भी आपकी पुरानी सोच हो सकती है उसका एंड हो रहा है। कोई पुराना रिलेशनशिप था जो कि आपको परेशान कर रहा था, आपको नए किसी कुछ ऐसा था जो आपकी ग्रोथ रोक रहा था, आपको स्टक हो सकता है। यहाँ पे अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हो तो हो सकता है आपका पार्टनर आपको आपकी ग्रोथ को रोक रहा हो सकता है उसकी वजह से आप इतना परेशान रहते हो कि आप, जैसे कहते हैं ना कि एक डिप्रेशन जैसी स्थिति में जाना, कि भाई उसने कुछ कह दिया और आपके 4 दिन बर्बाद हो गए, रोते रोते अकेले कमरे में आपने अपने आप को बंद कर लिया, और किसी से बात ना करना, ऑफिस ना जाना, या पढ़ाई ना करना। ठीक है, इस तरह की ऊर्जा यहाँ दिख रही है। आप उस चीज़ से एंड हो रहे हो। कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है, बट डोंट वरी, परेशान मत हो। ये इंसान आपके लिए नहीं था, ये इंसान आपके लिए सही नहीं था, और इसीलिए लॉर्ड राम अब इस इंसान को आपकी लाइफ से दूर करेंगे। ओके, प्लीज़ चीज़ों को पुल मत करना, प्लीज़ चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के जकड़ के मत रखो, रिलीज़ होने दो। ठीक है, अब आप बस लॉर्ड राम पे सरेंडर कर दो। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, एज़ योर गुरु, एज़ योर मेंटोर, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी। आप बोलोगे दीदी कैसे, इतना आसान नहीं है। आई नो आसान नहीं है, आई नो बेटा, आसान नहीं होता है, लेकिन ये इंसान आपके लिए नहीं है। अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड अपने सिचुएशन देख रहे हो, ओके, ये मैसेज आपके लिए है कि ये इंसान आपके लिए नहीं है, इसको एंड हो रहा है तो होने दो। ओके, ये ईश्वर की इच्छा है। नई बिगनिंग आएगी, नई अपॉर्चुनिटी, नया इंसान आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, नई दोस्ती हो सकती है।
ओके। और जो कि आपको काफ़ी एनर्जेटिक रखेगी और आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगी, जो आपको मोटिवेट करेगी कि यस मैं वन मोर कार्ड आई टेक, सी अगेन न्यू बिगनिंग। ओह माय गॉड, आप इससे ज़्यादा क्या क्लियर मैसेज चाहिए आपको? इससे ज़्यादा मैं क्लियर मैसेज नहीं दे सकती। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज नहीं हो सकता माय डियर। इस डेथ के बाद न्यू नो बिगनिंग है। इस डेथ के तुरंत आप ये जहाँ आप पुरानी एनर्जीज़ में जो स्टक हो ना, आप जैसे ही इसको ख़त्म करोगे ना, आपके लिए नई बिगनिंग आएगी। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील करो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार चीज़ें बढ़ ही नहीं रही, रुक सी गई हैं, आप ज़रूर कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे हो। अगर आपके घर में कोई क्लटर है, कोई पुराने कपड़े रखे हुए हैं, उनको दान कर दो, ठीक है? ये मेरी आपको एडवाइस है। उनको दान कर दो, आप उनको किसी को दे दो, किसी गरीब में बाँट दो, यू नो, जस्ट गिव इट अवे। हटाओ वहाँ, घर से हटाओ। कोई पुराना आइटम है, कोई ऐसा आइटम जो आपके अभी यूज़ का नहीं है, प्लीज़ उसको हटाओ, उसको होल्ड ऑन करके मत बैठो। जब आप ये चेंजेस करोगे ना, तभी नई एनर्जीज़ आएँगी आपकी लाइफ में, तभी नई अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। क्योंकि उन पुरानी चीज़ों ने जिसको कि आप स्टक करके बैठे हो, आप खुद अपनी एनर्जीज़ को स्टक करके बैठे हो। ओके। चेंज तब आएगा जब आप आने दोगे, राइट? न्यू बिगनिंग है आपके लिए, न्यू पोटेंशियल है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है। इनफैक्ट नया बंदा भी आपके लिए खड़ा हुआ है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी चीज़ें ग्रोथ होती हुई दिखेंगी। आप पहले से काफ़ी अच्छा कोई एडवेंचर आ सकता है, कोई बढ़िया एक्शन लेते हुए आप दिख रहे हो, बहुत ही इंस्पायरिंग एनर्जी में हो, सब कुछ ठीक है बस, लेकिन ये पुरानी चीज़ को एंड करना पड़ेगा। ओके। और जैसे ही पुरानी चीज़ एंड होगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप शाइन कर रहे हो, आप बहुत इंस्पायर्ड, बहुत खुश, एक नई ऊर्जा के साथ, कहते हैं ना एक नया सुबह जब सुबह होती है ना, जब सूरज निकलता है तो लगता है ना जैसे एकदम नई ऊर्जा है। और दिन भर की आप प्लानिंग करते हो कि हाँ भाई आज हम ये अच्छा, आज बहुत अच्छा मूड में उठी हूँ और उठाऊँ और बस आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, ठीक है? वो वाली यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। लेकिन आपको पुरानी चीज़ को पहले, अगर आप कल अगर मान लीजिए आपकी सपोज़ करिए कल अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है? आप रात में सोए, आप जब सुबह उठे, आप टेरेस पे गए, बालकनी में गए, आपने वहाँ देखा उगता हुआ सूरज देखा, ठीक है? रोशनी आपके ऊपर पड़ी, लेकिन आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में आपकी वही पास्ट की लड़ाई चल रही है ना? वही इंसान आपके दिमाग में घूम रहा है, आप उसी को बार-बार सोच रहे हो कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, मेरी क्यों लड़ाई हुई, ऐसा क्यों हुआ, मैं उससे ऐसा कहूँगा, मैं वैसा करूँगी, मैं ऐसा ये वो, आप उसी में उलझे हुए हो। तो क्या आपको बिल्कुल भी एनर्जेटिक फ़ील होगा? आपको ऐसा लगेगा क्या कि हाँ भई नया दिन है, नए दिन की शुरुआत है, आज कुछ नया करेंगे? नहीं। ना आपको कोई एंथुसियाज़्म रहेगा, ना आपको कोई नया कुछ करने का मन करेगा। आप एकदम डल-डल से रहोगे, नई सुबह होने का कोई फ़ायदा नहीं आपके लिए। पर यही अगर आप पास्ट की चीज़ों को भूल के कि जो हो गया सो हो गया, रात गई, बात गई। नई सुबह है, नई सूरज की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और अब मैं नए तरीके से काम करूँगी। जब आप ये इस एनर्जी में आओगे ना, तब आपकी लाइफ में आएगी अपॉर्चुनिटीज़। ओके। कोई नया इंसान, ठीक है? सी सेलिब्रेशन का कार्ड। और यहाँ मैं अभी आपसे बोल रही हूँ कि तब आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा। सी नया इंसान है आपकी लाइफ में। ओके। सी नया इंसान है ना, जिसके साथ आप इंजॉय कर रहे हो, तो होल्ड ऑन नहीं करो। फ्रेंडशिप सी माय गॉड, फ्रेंडशिप अगेन आई टोल्ड यू, एक नई फ्रेंडशिप आपके लिए है, ठीक है? कोई नई फ्रेंडशिप हो सकती है, हो सकता है आपका किसी फ्रेंड के साथ आर्गुमेंट हो गया हो, रिलीज़ कर दो, लेट इट बी। वो फ्रेंड आपके लिए टॉक्सिक था, वो फ्रेंड एक्चुअली आपके मुंह पे अच्छा था, आपके पीठ पीछे आपका बुरा चाहता था, आपके काम में अड़ंगे डालता था, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता था, वो आपके लिए बुरा था, जाने दो। भले ही वो चाहे जितना पुराना फ्रेंड हो, चाइल्डहुड फ्रेंड ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उससे आपका आर्गुमेंट हो गया है, लड़ाई हो गई है और आप लोग का बोलचाल बंद है, लेट इट बी। वो लॉर्ड राम ने, ईश्वर ने आपके लिए किया है, डिवाइन ने आपके लिए किया है वो चीज़। ओके, क्योंकि उनको वो पता है जो आपको नहीं पता। एग्री, राइट? सी फुल ऑफ लाइफ,
बहुत ही अच्छे डेक है। ये बहुत अच्छी ऊर्जा आई है, आपके लिए कोई अच्छी जर्नी हो सकती है। हो सकता है कि आप कुछ लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप पास्ट की चीज़ों से, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो तो कहीं जाओ, कहीं बाहर निकलो। ओके, कहीं घूम के आओ, शाम को निकल जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ, या कहीं कहीं ट्रैवल करके आओ। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में अगर आपके घर परिवार में कहीं पे कोई शादी का फंक्शन है, कहीं कोई एन्जॉयमेंट है, अगर कहीं कोई पार्टी है, आप अटेंड करो, जाओ, ट्रैवल करो, अटेंड करो। ठीक है, हो सकता है वहीं पे कोई अच्छी फ्रेंडशिप मिल जाए, कोई अच्छा इंसान मिल जाए आपको। आपके अंदर बहुत एनर्जी आती हुई दिख रही है। ओवरऑल कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारा इंस्पिरेशन है। सब कार्ड्स यही बता रहे हैं। ओनली एक जो कमी है ना, वो है कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है स्टक एनर्जीज़ को, पास्ट की एनर्जीज़ को। कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके में, उसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अगेन स्टार की ऊर्जा है आपके लिए। ओह माय गॉड, ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड राम आपको बहुत सारा फेम, नेम, सक्सेस देना चाहते हैं। आपने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प करो प्लीज़। सी आप यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो नई फ्रेंडशिप आएंगी ना, जो नए लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, आप उनके साथ मिलके काफ़ी एक अच्छा लाइफ जीते हुए दिख रहे हो। ओके, अगेन डेथ कार्ड, वी हैव गॉट 2 डेथ कार्ड्स हियर, कैन यू बिलीव? वी हैव गॉट 2 स्टार कार्ड्स एंड 2 डेथ कार्ड, राइट? वेरी नाइस। अगर आपने एक चीज़ लेट गो कर दी ना, तो आप इमोशनली तो बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, और ये आपके लिए ज़रूरी भी है। आपका हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है आपको। ओके, थोड़ा सा आप इमोशनली लो अगर फील कर रहे हो तो प्लीज़ लेट गो करो एंड जस्ट स्टैंड अप टॉल एंड स्ट्रांग, बी बोल्ड। ओके, बी बोल्ड। या द हेरोफेंट, ब्यूटीफुल। अपने गुरु से कनेक्ट होइए, आप अपने डिवाइन से कनेक्ट फील करिए। कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई ये डेथ को, देखिए ट्रांसफॉर्मेशंस हर्ट करते हैं, आई अंडरस्टैंड, ये होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत हर्ट फीलिंग आ रही है, इतना आसान नहीं है, मैं इस एनर्जी से इतना आसानी से नहीं निकल पा रही हूँ, प्लीज़ टॉक टू योर मेंटोर, या आप जिस भी किसी गुरु को मानते हो आप उनसे बात करो। ठीक है, आप अगर एक कहते हैं ना, एक अच्छी वाणी सुनना। ठीक है, स्पिरिचुअल टॉक को सुनो। मैम ने भी अपने चैनल पे काफ़ी स्पिरिचुअल टॉक्स करी हैं, आप उनको सुनिए। ठीक है, और थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई कहीं ट्रेन नहीं छूट रही। थोड़ा समय दीजिए। आप ट्रैवल कर सकते हो, आप कहीं ट्रैवल करके जाओ, उससे आपको काफ़ी रिलीज़ करने में हेल्प मिलेगी, लेट गो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप लॉर्ड राम को मानते हैं तो आप उनकी प्रेयर करिए, उनके साथ थोड़ी देर, कहते हैं ना कि सिर्फ प्रेयर नहीं, आप आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी 15 मिनट आप उनके साथ बैठ जाओ शांति से, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ओके, और उनसे बातें करो, जो भी एनीथिंग आपके मन में है ना, सब उनको बोल दो। आपका मन हल्का होगा, और वो एनर्जीज़ जो ऐसी होती हैं ना, एक्चुअली वो आपसे बात करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो मन ही मन में आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है, वो आपको बोल रहे हैं कोई चीज़, वो आपकी बातें सुन रहे हैं। यस, ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपने डिवाइन से कनेक्ट करो। आप यूनिवर्स में अपनी कोई बात है, आप कह दो, अपने आप से बात करना। जैसे कहते हैं ना, अकेले कमरे में बैठ के अपने आप से बात करो, सब बातें यूनिवर्स को बोल दो कि ऐसा 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 है, मैं परेशान हूँ, या मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। आप जो भी फील करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो ईश्वर के आगे, डिवाइन के आगे, या किसी गुरु के आगे। अगर आपको कोई नहीं समझ में आ रहा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे भी आप अपनी मन की बात बोल सकते हो। ओके, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके मुझे डीएम भी कर सकते हो। ओके डियर, बट रिलीज़ करो, अपने मन की बात बोलो। ओके,
बहुत हेल्प मिलेगी। और जैसे ही आप रिलीज़ करोगे, लेट गो करोगे, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करोगे ना, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं, बहुत एक अच्छी नई बिगिनिंग है, बहुत अच्छी ऊर्जा है आपके लिए। ओके, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करिए अपने एनर्जीज़ को। कोई भी मन में बात है, कुछ भी परेशानी है, आप लिख के बताओ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आई एम रेडी टू हियर। मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ एक्चुअली कि मैं कोई भी मैसेज मेरे पास आया है, चाहे आप अगर चाहो तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो अपने लिए, तो जो कि पेड होती हैं, प्लीज़ आई वोंट टेल यू। एंड मैंने अपना फ़ोन नंबर कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो अगर आपको कोई अगर फ़ोन नंबर देता है मेरा, तो प्लीज़ वो मेरा फ़ोन नंबर नहीं है। तो मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज के थ्रू ही बात करती हूँ। तो आप वहाँ पे अपनी बात कह सकते हो, आप स्पिरिचुअल टॉक सुन सकते हो, आप किसी भी गुरु को मानते हो तो आप उनकी बातें, वाणी सुन सकते हो, ठीक है। तो सुनो, रिलीज़ करो, रिलैक्स करो, ओके। टेक योर टाइम एंड द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर फॉर यू, ओके। थैंक यू सो मच। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो। थैंक यू।